हम सबकी लाइफ का वो टाइम जब हम सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, सब रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद सबसे ज़्यादा आज़ाद होते हैं, ना करियर की टेंशन, ना पैसे कमाने की जिद, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी ट्रूली लिव इन प्रेजेंट। बचपन। और हम सबके बचपन की ना एक बहुत खास बात थी कि जब हम स्कूल से वापस घर आते थे या फिर गर्मी की छुट्टियां होती थी तो हमारे पास मोबाइल फोन्स नहीं थे टाइम पास करने के लिए, तो कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ता था वरना बोर हो जाएंगे। और इसी चक्कर में मैंने भी अपने बचपन में बहुत अजीब चीजें करी हैं जो कि आपको रिलेटेबल भी लग सकती है बट शॉकिंग भी लग सकती है कि मैं ये कुछ करता था। बट एंड तक देखना, एक ऐसी चीज दिखाऊंगा आपके होश उड़ जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आर्यन भल्ला एंड वेलकम टू माय चाइल्डहुड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इससे। तो यार मैं ना बचपन से ही बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहा हूँ एंड ड्राइंग्स, पेंटिंग्स ये सब बहुत करता था 5th-6th क्लास तक। एंड शोज आते थे जैसे मैड, आर्ट अटैक, जैसे देखो मेरे पास मैड की बुक्स भी पढ़ी हैं। तो इसमें जो चीज़ें होती थी ना, मैं वो देख के खुद बनाता था, पुराने कार्डबोर्ड, शू बॉक्सेस, पुरानी प्लास्टिक बॉटल, ये सब यूज़ करके। एंड मैं लिटरली घर पे कोई भी पुराना कार्डबोर्ड होता था उसे फेंकने नहीं देता था कि मेरे कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा। जैसे ये देखो मैंने बनाया था, अभी ये दुखी है, अब ये खुश हो गया, तो ये मैंने कहीं मैड या हार्ट अटैक में देखा होगा, वहाँ से देख के बनाया था, पीछे कार्डबोर्ड लगा हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं बनाता था। अब तो ये 1-2 बची हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ तो फेंक दिया, कहीं गुम वगैरह होगी। आर्ट अटैक पेस्ट, इतनी मेहनत करी है ना उसके पीछे, आज तक कभी सक्सेसफुली नहीं बन पाई, हमेशा ग्लू वेस्ट करती थी। आर्ट अटैक पेस्ट बनता है ग्लू और पानी को बराबर मात्रा में मिलाए जाने पर। और ये मेरी कुछ ड्राइंग्स, पेंटिंग्स है जो मेरे पास पड़ी है, जैसे ये देखो ये अंकल आंटी बनाए मैंने एंड ये लड़का खेल रहा है। तो और जज मत करो यार, तुम डेट देखो, लिटरली 23 जनवरी 2012 है इसकी डेट, तो मैं 9 साल का था। तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छी ड्राइंग्स है यार ये सब। और मेरे को बेन 10 का बहुत शौक था, तो मैंने बेन 10 की बहुत सारी बनाई है। देखो बेन 10 बनाया हुआ है, तो मैं बेन 10 की बहुत ड्राइंग्स बनाता था। ये तो बाद में बनाते बनाते काफ़ी बेटर हो गई। और मेरा फेवरेट कार्टून था नॉडी, तो देखो नॉडी भी बनाया है, काफ़ी अच्छा है यार। ये तो जनरली मेरे को अभी भी अच्छा लग रहा है। इसके पीछे भी कुछ बनाया हुआ है, इसका नाम भूल गया मैं, बताओ यार क्या नाम था इसका। ये भी नॉडी में ये कैरेक्टर हुआ करता था। और ये देखो यार, ये मैंने अपना पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश की थी। देखो मैंने तिल भी बनाया अपने यहाँ पे, बट ये मेरे जैसा कम और तात्या विंचू जैसा ज़्यादा लग रहा है। क्या है यार ये। और ये देखो, ये मैंने 3D रोड बनाई थी, ऐसा लग रहा है ना रोड बीच में जा रही है, लग नहीं रहा है ऐसा, बट ट्राई इसी चीज़ को था। एंड हाँ ये देखो भाई, ये बहुत क्रेजी चीज़ है, तो मैं दिखाता हूँ इसको। मैं अभी खोलूँगा, तुम रेडी हो गए इसके लिए? 1 2 3, ये देखो भाई, ऐसे डोरेमोन हाई करता है यहाँ पे। मैं बहुत सारा कार्टून देखता था यार, तो वो सारी ड्राइंग उससे ही है। मैंने बताया जैसे बेन 10 है, ये मेरी बहुत अच्छी बेन 10 की ड्राइंग है, मुझे बहुत पसंद है यार ये बेन 10, इतना अच्छा बनाया यार। और ये सब देख के ना मुझे बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि मेरे जो बचपन में शौक थे, ये ड्राइंग्स करना, ये आर्ट अटैक और मैड में देख कर ये सब चीज़ें बनाना, मेरे अभी भी मोर और लेस वैसे ही शौक है। बस ये सब चीज़ें रिप्लेस हो गई हैं बाय कंटेंट क्रिएशन। वो जो फीलिंग है ना, टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग, अपने आइडियाज़ को, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके अपने सामने बनाना, वो फीलिंग से मुझे प्यार है। एंड अब वो सेम चीज़ जो मुझे ये सब बना के आती थी, अब वो कंटेंट क्रिएशन से आ रही है। अब ये देखो, और ये देख के हंसना मत, ये जो किंडर जॉय, क्रैक्स, ओएस, इन सब चीज़ों में से टॉयज भी निकलते थे, ये है वो सब टॉयज की कलेक्शन। और इसके पीछे भी ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरा एक कज़न है, हम एक ही घर में रहते हैं, जॉइंट फैमिली है, तो उसके पास भी अपने टॉयज की कलेक्शन थी और मेरे पास भी थी। तो हम दोनों ना अपने सारे टॉयज को एक ही लाइन में लगाते थे और अपनी आर्मी तैयार करते थे। और फिर एक एक करके, जैसे मैंने सबसे पहले हेलीकॉप्टर लेके गया, वो अपना कुछ सिपाही लेके आएगा और हम दोनों उनकी लड़ाई करवाएंगे, और जो हार जाएगा वो बाहर हो गया। तो ऐसे जिसके पास एंड में ज़्यादा टॉयज बच जाएंगे वो जीत जाएगा। बच्चे थे यार, हम 3rd-4th में होंगे। बट अब ये टॉयज देखो यार, कितने अच्छी क्वालिटी के टॉयज है। किंडर जॉय में बहुत अच्छे टॉयज आते थे, ये सुपर मारियो है, ये भी कुछ डिटेक्टिव टाइप है। एंड अभी भी मैं इस पूरी कलेक्शन को देखता हूँ ना, मेरा मन नहीं करता इसे फेंकने का। और मुझे इस टॉयज वगैरह से प्यार नहीं है, मुझे ये टॉयज जिस टाइम की याद दिलाते हैं उस मेमोरी से प्यार है। और ये कुछ टेडी बेयर्स हैं, एंड ये तो वो है जो अभी तक जिंदा बच गए, वरना आधे से ज़्यादा तो मैंने बचपन में खत्म कर दिए थे। एंड ये नॉडी देखो यार, मेरा हमेशा से फेवरेट कार्टून रहा है नॉडी, और मेरी इसके पीछे इतनी लड़ाई होती थी ना दीदी से। फ्लैशबैक। नॉडी मेरा था, मेरा है, मेरा है आज नॉडी, भी मेरा है, मेरा है नॉडी, मेरा है नॉडी, मेरा है, तेरी तेरा। आज तक ये बात क्लियर नहीं हो पाई कि मम्मी पापा ये मेरे लिए लाए थे या उसके लिए। इतना पसंद है मुझे नॉडी, देखो इतना क्यूट सा है। और एक कुत्ता भी है, इसको तो मारो। इसके पीछे तो एनिमल एक्टिविस्ट नहीं बोलेंगे ना। और ये चीज़ से आप में से बहुत लोग रिलेट करोगे जो भी बचपन में क्रिकेट देखता था। तो ये जो नोटबुक्स है ना, इसके अंदर मैं ऐसे न्यूज़पेपर से क्रिकेटर्स की फ़ोटो काट के ऐसे लगाया करता था। जैसे ये देखो, रोहित हो गया, कोहली हो गया। मैं बहुत बड़ा कोहली फ़ैन रहा हूँ यार बचपन से। और मैं पता क्या करता था, सुबह स्कूल जाने से पहले न्यूज़पेपर आता था, उसका सेकंड लास्ट पेज स्पोर्ट्स का होता था, वो पेज अपने कमरे में संभाल के रख लेता था, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली से ना, मुझे डर होता था कि न्यूज़पेपर इधर उधर ना हो जाए। और फिर स्कूल से वापस आकर वो कटिंग वगैरह करता था और इसमें ऐसे लगाता था। और ये दोनों नोटबुक्स इसी चीज़ से भरी हुई है। और मुझे एक बार याद है, कोई वर्ल्ड
वर्ल्ड कप का मैच था और उस दिन मुझे न्यूज़पेपर मिला नहीं, तो मैं पापा के पीछे पड़ गया कि नहीं मुझे तो न्यूज़पेपर चाहिए ही चाहिए। तो पापा वो बस स्टैंड पे न्यूज़पेपर जो बेच रहे होते हैं वहाँ से लेकर आए ताकि मैं उसके स्पोर्ट्स पेज में से कटिंग कर सकूँ और इस नोटबुक में लगा सकूँ। वो भी अच्छा टाइम था यार क्रिकेट फॉलो करने के लिए। ये उस टाइम के फैन पेजेस हैं। तो अब ये देखो, तो मैं ना रोज बचपन में क्रिकेट खेलता था अपने घर में कजन के साथ या फिर बाहर गली में, एंड मैं इसमें रोज नोट करता था कि आज मैंने कितने रन मारे, कितने विकेट्स ली। जैसे मैंने जनवरी के रोज के रन लिखे और फरवरी के ऐसे लिखे, एंड फिर उसका बाद में एवरेज करता था मंथ बाय मंथ, कितनी 50s थी, कितनी 100s थी, और जिस दिन नहीं खेले तो डिड नॉट बैट लिख दिया। बट मैंने पूरे 2 साल तक ये डेटा रिकॉर्ड किया है। मतलब आई नो कि बच्चे ये सब शुरू करते हैं कि अपने स्टैट्स रिकॉर्ड करेंगे, बट कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं या फिर छोड़ देते हैं। बट भाई लिटरली पूरे 2 साल का डेटा है मेरे पास यहाँ, 2014 2015। क्या डेडिकेशन थी यार हर चीज को लेके। काश इतनी कंसिस्टेंसी अपने चैनल को लेके होती। अब ये आती है सबसे अजीब चीज। आपको ये तो पता है कि मैंने IIT रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, बट आपको ये नहीं पता कि मैं बचपन से ही इलेक्ट्रिकल की चीज़ से बहुत फैसिनेटेड हूँ। तो मेरे पास जो भी टॉयज होते थे ना, जैसे रिमोट कार, कोई हेलीकॉप्टर या कोई भी गन, मैं उसको खोल के चेक करता था कि उसके अंदर क्या है। मुझे समझ कुछ नहीं आता था, बट बेसिक चीज़ें जैसे बल्ब के साथ बैटरी जोड़ दी, स्विच लगा दिया, या फिर एक बार मैंने अपनी रिमोट कार चला दी थी बिना रिमोट के। मतलब उसके अंदर की जो मोटर होती है मैंने उसको बैटरी के साथ जोड़ दिया और स्विच लगा दिया, तो जैसे ही स्विच ऑन करोगे वो चलती ही रहेगी। और ये सब चीज़ें मैं बहुत छोटे होते कर लेता था। मुझे बस मज़ा आता था ये सब करके, वो क्यूरियोसिटी थी जानने की, स्पेशली इलेक्ट्रिकल रिलेटेड। और मैंने बाद में इलेक्ट्रिकल ब्रांच इस कारण नहीं ली कि मुझे ये सब करने में मज़ा आ रहा है। वो तो जो रैंक आया, जो बेस्ट ब्रांच मिली वो ले ली, और वो तो इस सबसे बहुत बोरिंग है। तो अब आपको सबसे हैरान करने वाली चीज़ दिखाता हूँ, जो कि मुझे भी अभी कुछ दिन पहले ही पता चला। तो ये स्लैम बुक देख रहे हो, स्लैम बुक पता ना जो आप अपने दोस्तों से भरवाते हो अपने बारे में, तो इसमें ना फर्स्ट पेज मैंने खुद ही भरा हुआ है अपने बारे में, इंट्रोडक्शन टाइप्स। तो इसमें क्वेश्चन था व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू आर ओल्डर, और इसमें मैंने लिखा है इंजीनियर। और आप डेट देखो 20 अगस्त 2013, 10 साल का था मैं, 5th क्लास में। और इसमें एक और क्वेश्चन था, द ओनली विश दैट यू वुड वांट टू बी फुलफिल्ड इज, और मैंने इस पे दोबारा लिखा है टू बी एन इंजीनियर। 5th क्लास में 10 साल की उम्र में मेरी लाइफ की सबसे बड़ी विश थी एक इंजीनियर बनना, और आज मैं लिटरली एक इंजीनियर हूँ, और वो भी एक बहुत अच्छे कॉलेज से। और आज मुझे लगता है कि नहीं मुझे ये भी अचीव करना है, वो भी अचीव करना है। बट 10 ईयर ओल्ड में अगर मुझे आज देखेगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं ऑलरेडी सब कुछ अचीव कर चुका। तभी मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ बड़ा अचीव करने के लिए भागना ज़रूरी है, बट उतना ही ज़रूरी है बीच में पीछे मुड़ के देखना कि आप कहाँ तक आ गए हो। मैं हैरान रह गया था जब मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा, ऑल आई एवर वांटेड वाज टू बी एन इंजीनियर। So this was my whole childhood in front of you and I am really happy कि मेरा बचपन ऐसा गया। And to be honest मैं अभी भी ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जी रहा हूँ, be it कंटेंट क्रिएशन, स्टैंड अप कॉमेडी, या फिर अपना सेटअप बिल्ड करना। एंड मुझे ये सोच के बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ द लोग बड़े होते होते अपने शौक छोड़ देते हैं या फिर छूट जाते हैं, बट मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, एंड आई कुडंट बी मोर प्राउड एंड हैप्पी फॉर दैट। तो कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। आई नो नॉर्मल स्टोरी टेलिंग वीडियो से बहुत अलग थी, बट आई होप यू एंजॉयड इट, या फिर कुछ ना कुछ रिलेट तो किया ही होगा। और अगर आप मेरी लाइव स्ट्रीम्स पे आते तो आपने ये सब पहले ही देख लिया होता, तो आजा करो यार एवरी मंडे एंड थर्सडे रात को 10:30 बजे, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो @RN भल्ला। और अगर आप नहीं करते, एक जादू दिखाता हूँ, ये देखो, अब ये तलवार बीच में से जा रही है, अब मैं इसमें अपनी उंगली डालूंगा, ठीक है, और अब मैं अपनी डालता हूँ, ये देखो भाई, है ना क्रेजी जादू। अगर इसका राज जानना है तो मुझे सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो।